रीऑर्डर पैराग्राफ को ट्राई करो विद इन 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने की। विद इन 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व तभी हो सकता है जब आपके पास कोई मेथड होगा, ट्रिक होगी। ये वाली ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ तकरीबन आपके काम आ ही जाएगी। रीऑर्डर पैराग्राफ में कभी कभार ही, शी, इट, दे, देम, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं या नाउन कहते हैं, किसी साइंटिस्ट का नेम आ गया, ये काम आ ही जाते हैं। 80 to 90% चांस होता है कि ये वाले क्वेश्चन आ जाएं। कम से कम अगर इस क्वेश्चन को अगर हम कम समय में सॉल्व कर दें तो हमारा टाइम सेव हो सकता है बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं और मानो कि 3 क्वेश्चंस आ गए इसी ट्रिक के सॉल्व होते हो तो आपको तो भाई नज़ारे आ गए। चलिए बातें कम, काम करते हैं ज़्यादा। जब आपको रीऑर्डर पैराग्राफ आता है तो आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपने ये देखना है कि जो ऑप्शन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हर एक ऑप्शन। अगर तो वो कोई कनेक्टर या प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो वो कभी भी पहले नंबर पर नहीं आएगा। अब आप चेक करिए 5 ऑप्शंस हैं जिसमें से मैंने येलो के अंदर आपको बताया हुआ है। ए ऑप्शन में दिस आ गया जो किसी को रीडायरेक्ट कर रहा है, दीज आ गया मतलब कि एक से ज़्यादा प्लूरल को रीडायरेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल आ गया। ये 3 पहले नंबर पर नहीं आ सकते, मतलब ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है। अब हम बचे हैं डी और ई के ऊपर। अब डी को पढ़ते हैं। वन वे रिसर्चर्स, आपको देखो ए बी सी को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारे को पता लग गया, पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढ लो। डी को पढ़ो। वन वे रिसर्चर्स कैन लिमिट द स्कोप ऑफ स्टडीज बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक सैम्पलिंग मेथड। अब ई को पढ़ो। द मोस्ट कॉमन सैम्पलिंग मेथड इज टाइम सैम्पलिंग। देखो अब उसने बात की हुई है टाइम सैम्पलिंग की। टाइम सैम्पलिंग की बात की है, इसका मतलब ये है कि पहले उसने इंडिपेंडेंट लाइन स्टार्ट की होगी, मेथड के बारे में बात किया होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ द मोस्ट कॉमन सैम्पलिंग मेथड। तो हमारे पास क्या बचा, आंसर आ गया हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो कि डी आ गया। जब भी आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल जाए आपने फिर दोबारा ऊपर से शुरू कर देना है। अब इसको पढ़ो। वन वे रिसर्चर्स कैन लिमिट द स्कोप ऑफ स्टडी इज बाय यूजिंग ए स्पेसिफिक सैम्पलिंग मेथड। ओके, अब पहले पे चल जाओ। दिस विल एनेबल। अब यहाँ पर देखो दिस विल, दिस किसके लिए यूज करते हैं, एक सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर सैम्पलिंग मेथड मतलब एक मेथड की बात हुई पड़ी है, तो सैम्पलिंग मेथड का जो रीडायरेक्शन हो गया वो सारा चला गया दिस के ऊपर। दिस विल एनेबल देम टू गैदर ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ डेटा ऑन द सब्जेक्ट्स बिहेवियर विदाउट हैविंग टू ऑब्जर्व एवरीथिंग द सब्जेक्ट डज एट ऑल टाइम। अब दूसरी पे चलते हैं। दीज इंटरवल्स कुड बी रैंडम और स्पेसिफिक। अब देखो यहाँ पर तो कोई बात हुई ही नहीं है, दीज इंटरवल्स की बात हुई नहीं है। अब काफ़ी सारे इंटरवल्स की बात की गई है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिसर्चर कुड डिसाइड टू नॉट ओनली ऑब्जर्व सब्जेक्ट्स एवरी मॉर्निंग फॉर एन आवर। ओके, आगे बढ़ो। डी तो पहले पे आ गया, ई पढ़ो। द मोस्ट कॉमन सैम्पलिंग मेथड इज टाइम सैम्पलिंग विच मीन्स द रिसर्चर्स विल ऑब्जर्व सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये देखो इंटरवल्स ऑफ टाइम आ गया। सेकंड के अंदर हमने दीज इंटरवल्स के बारे में लिखा पढ़ा था, ठीक है। तो मतलब ये क्या हुआ कि ई के बाद तो बी आना ही आना है। देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं मिलेगा, कई बार दूसरे भी मिल जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। करेक्ट पेयर का भी एक नंबर होता है, चाहे आपका पूरा सीक्वेंस सही ना हो, डोंट वरी अबाउट इट। तो मतलब क्या हुआ, डी के बाद ए आ गया, ए के बाद हमारा आ गया ई। अब आंखें बंद करके ई के पीछे क्या आएगा, नीचे दीज इंटरवल्स वाला जो कि बी है, और बचा क्या एंड में सी। आंसर आपकी आंखों के सामने DAEBC। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप हमारे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं पर्सनल क्लासेस के लिए। पूरे वर्ल्ड वाइड में कोचिंग देते हैं ऑनलाइन। हमारे स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड चेक कर लीजिए, कम समय में आ रहे हैं, वो भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग। और जलंधर सिटी में हमारे फिजिकल ब्रांच है, अगर आप वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं।